नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी पर। आज हम बात करेंगे 2 मई 2025 के निफ्टी 50 प्रिडिक्शन, जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स से जुड़े आंकड़ों की। मार्केट की चाल को समझने के लिए इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ना जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 46.14 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 80,242.24 पर बंद हुआ। ये गिरावट केवल 0.06% की थी, जो बताती है कि बाजार ने बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन अनिश्चितता बनी रही। इसी तरह एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50, जो देश के 50 बड़े और मजबूत कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है, वो 1.75 अंक टूटकर 24,334.20 पर बंद हुआ। ये गिरावट 0.01% की है, यानी बाजार लगभग फ्लैट बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर पर बना इंडेक्स निफ्टी बैंक, जिसमें शीर्ष 12 बैंक शामिल हैं, वो सबसे ज्यादा दबाव में रहा। इसने 304.10 अंक या 0.55% की गिरावट दर्ज की और 55,087.15 के स्तर पर बंद हुआ। क्या कहता है ये डेटा? तीनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक दिन भर के भारी उतार चढ़ाव के बावजूद अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स के ऊपर टिके रहे। ये दर्शाता है कि भले ही बाजार में वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता रही हो, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आए। निवेशक फिलहाल सावधानीपूर्ण नजरिया अपना रहे हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेगेटिव ट्रिगर की गैरमौजूदगी में मार्केट ने खुद को संभाला हुआ है। कुल मिलाकर ये ट्रेडिंग सेशन एक कंसोलिडेशन फेज का हिस्सा था, यानी बाजार नई ऊंचाई पर जाने से पहले स्थिरता बना रहा है। छोटे निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए ये समय सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाने का है। वर्तमान में निफ्टी 50 एक स्पष्ट रेंज बाउंड मूवमेंट में है, यानी इंडेक्स ऊपर या नीचे नहीं भाग रहा बल्कि सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज है 23,800 से 24,450। ये दर्शाता है कि मार्केट में फिलहाल अनिर्णय की स्थिति है, जहां खरीदार और विक्रेता दोनों अपनी अपनी जगह पर टिके हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर एक विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, हैंगिंग मैन। ये पैटर्न आमतौर पर एक अपर ट्रेंड के अंत में बनता है और यह एक बियरिश गिरावट का संकेत देता है। इसका मतलब है कि ऊपर की तेजी में कमजोरी आ रही है और अगर अगली कैंडल नेगेटिव बनी तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि बाजार में अब भी बुलिश मोमेंटम बाकी है। आरएसआई का 50 के ऊपर रहना ये बताता है कि भले ही बाजार रुक गया हो, लेकिन अभी कमजोरी पूरी तरह हावी नहीं हुई है। सपोर्ट जोन, सपोर्ट लेवल्स। पहला मजबूत सपोर्ट 24,200, अगला प्रमुख सपोर्ट 24,000 और उसके बाद 23,900। अगर निफ्टी 24,200 के नीचे क्लोज करता है तो प्रॉफिट बुकिंग तेज हो सकती है, जिससे इंडेक्स 24,000 और फिर 23,900 तक फिसल सकता है। रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस लेवल्स। पहला मजबूत रेजिस्टेंस 24,450, बड़ा और निर्णायक रेजिस्टेंस 24,550। यदि निफ्टी इस रेंज को मजबूती से तोड़कर 24,550 के ऊपर बंद होता है तो ये तेजी का नया चरण, बुल रन, शुरू कर सकता है। इसमें निफ्टी 24,800 और फिर 25,000 तक का लक्ष्य साध सकता है। ये समय है सावधानी से ट्रेड करने का, क्योंकि बाजार एक निर्णायक मोड़ पर है। ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन जबरदस्ती एंट्री न लें। हर लेवल पर स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय रखें। सरकार ने अप्रैल 2025 में 1.87 लाख रुपए करोड़ का मासिक जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया है। यह अब तक का सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। मार्च 2025 के मुकाबले 12% की वृद्धि। इसका साफ मतलब है कि देश में कंजम्पशन यानी खपत लगातार बढ़ रही है। क्या संकेत मिलते हैं इस डेटा से? उद्योगों और व्यवसायों की बिक्री बढ़ रही है, तभी जीएसटी अधिक जमा हो रहा है। छोटे और मझोले व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी टैक्स सिस्टम में बेहतर योगदान दे रहे हैं। यह इकोनॉमी में सप्लाई चेन की मजबूती और मांग, डिमांड का स्पष्ट संकेत है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो सरकार को उधार कम लेना पड़ता है और यह सरकारी खर्च की स्थिरता को बनाए रखता है। FY25 की चौथी तिमाही Q4 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.5 लाख रुपए करोड़ पहुंच गया है। इसमें साल दर साल YoY आधार पर 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। यह वृद्धि बताती है कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। व्यक्तिगत स्तर पर भी आय और निवेश में इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर्स दोनों की कमाई में मजबूती बनी हुई है। मार्केट के लिए क्या मायने हैं? ऐसा डेटा FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर खड़ी है। ये दोनों प्रमुख आर्थिक आंकड़े निफ्टी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, टैक्स कंप्लायंस और रेवेन्यू स्थिरता को दर्शाते हैं। अजीत मिश्रा SVP रिसर्च रिलाये ब्रोकिंग के अनुसार बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है और बॉटम से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी ने हाल ही में तेज रैली की है और अब वो एक सीमित दायरे में स्थिर हो रहा है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ये फेज जरूरी होता है क्योंकि इसमें बाजार नई दिशा लेने से पहले ऊर्जा इकट्ठा करता है। अच्छी बात यह है कि हर बार जब बाजार नीचे फिसलता है, वहां से बाइंग खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक नीचे के स्तरों को एक मौका समझ रहे हैं। स्टॉक विशेष स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। बॉटम फिशिंग नीचे से खरीदारी का अच्छा मौका है। 2. धूपेश धमेजा डेरिवेटिव्स एनालिस्ट सैमको सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी के चार्ट पर हैंगिंग मैन बना है। यह एक बेरिश पैटर्न है और ट्रिगर पॉइंट 24,200 है। हैंगिंग मैन एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो दर्शाता है कि ऊपर की तरफ चल रही तेजी अब थक सकती है। ये पैटर्न तभी खतरनाक होता है जब इसके बाद अगले दिन डाउनसाइड फॉलो थ्रू आए, यानी मार्केट नीचे टूटे। उन्होंने खास तौर पर कहा कि अगर निफ्टी 24,200 के नीचे जाता है तो ये गिरावट तेज बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग में बदल सकती है। 24,200 का स्तर एक डेंजर जोन है, इसके नीचे ट्रेंड कमजोर हो सकता है। सावधानी से ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 3. रूपैक द सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट LKP सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी का ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। RSI और EMA दोनों पॉजिटिव है। विश्लेषण उन्होंने तकनीकी संकेतकों की ओर ध्यान दिलाया है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी भी 50 से ऊपर है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है। साथ ही निफ्टी 20 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक तकनीकी मजबूती का संकेत है। इन दोनों संकेतों का मिलना बताता है कि अभी ट्रेंड में कोई बड़ी कमजोरी नहीं आई है। जब तक निफ्टी 20 EMA से ऊपर है, तब तक तेजी बनी रह सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 4. नंदिश शाह डेप्यूटी VP HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन 24,500 का रेजिस्टेंस पार करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि निफ्टी अभी भी अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, यानी टेक्निकल तौर पर ट्रेंड मजबूत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 24,450 से 24,500 की रेंज एक कड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब तक ये रेजिस्टेंस पार नहीं होता, बाजार में नई तेजी नहीं आएगी। 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करें। ब्रेकआउट मिलते ही अगला लक्ष्य 24,800 से 25,000 हो सकता है। तो दोस्तों, ये था 2 मई 2025 के लिए पूरा निफ्टी विश्लेषण, टेक्निकल, एक्सपर्ट व्यू, GST और इनकम टैक्स डेटा के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए और फाइनेंशियली लिटरेट बनते रहिए। जय हिंद।